सही होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी साइंस की क्लास है, 10th क्लास की, ठीक है ना। देखो हमने इसमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा है। तो इससे पहले 10 पार्ट आ चुके हैं इसके, उसमें परावर्तन हमने अच्छे से पढ़ लिया है, परावर्तन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से हम पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये जो अपवर्तन लिखा है, ये अपवर्तन क्या होता है इसे समझेंगे, ठीक है। तो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से भटक जाती है। जाना चाहिए इस तरह से, तो या तो ऐसे चली जाएगी या फिर इस तरह से चली जाएगी, है ना। यही जो मार्ग का भटकना है या फिर उसका विचलन है, ये अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का ये गुण है। प्रकाश के मैंने जब गुण सिखाए थे ना आपको, प्रकाश गुण क्या कहते हैं, निर्वात में अधिकतम चाल होती है, 3 × 10⁸ होती है ना। तो उसी गुण में प्रकाश का परावर्तन था, उसी में अपवर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब आज से हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। देखो मैं आपको चित्र काट के अच्छे से समझाऊंगा, चित्र बनाऊंगा पहले, उसके बाद समझाऊंगा। हेडिंग लिखे आप मेरे साथ, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लिखो हेडिंग, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। अब समझो, देखो मैं एक चित्र खींच रहा हूं, उसको समझना तब खींचना, ठीक है। देखो दो माध्यम कई होते हैं हमारी, एक वायु है ना, वो भी माध्यम है, कांच है वो भी माध्यम है, ठीक है, जल है वो भी माध्यम है, ठीक है ना। तो इन माध्यमों में कुछ ना कुछ अंतर है। जो वायु है तो वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। और कांच है, कांच के कण बहुत पास पास होते हैं। तो कांच की अपेक्षा वायु को विरल माना जा सकता है, मतलब दूर दूर कण माने जा सकते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। और देखो जैसे जल है, उसके कण वायु से क्या होते हैं, पास पास होते हैं, वायु के और दूर दूर होते हैं। तो वायु विरल मानेंगे, जल को सघन मानेंगे, और कांच को सघन मानेंगे, जल को विरल मानेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो मैं बनाता हूं, मान लिया ये मेरी एक कांच की पट्टिका है, ये कांच की पट्टिका है। इसको अच्छे से आप बनाना, मैं पहले बना दे रहा हूं, उसके बाद बनाना, पहले समझो। ये कांच की पट्टिका है, इसकी कांच के कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे, बहुत नज़दीक होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, इस तरह से। और इधर उधर वायु है, इधर उधर क्या है, दोनों तरफ वायु है, ठीक है ना। ये कांच की पट्टिका है, ये कांच है, ठीक है ना, कांच का एक स्लैब है, और ऊपर वायु है। ऊपर देखो यहाँ भी, ये भी क्षेत्र वायु का है, वायु का, और नीचे भी क्षेत्र ये वायु का है। नीचे क्षेत्र किसका है, वायु का है, ठीक है ना। आगे बात समझो। अब समझो, कांच के कण पास पास होंगे और वायु के कण दूर दूर होंगे, यानी वायु के अपेक्षा कांच का जो माध्यम होगा, कांच माध्यम है वो सघन होगा और वायु विरल होगा। तो यानी वायु, तो ये माध्यम कौन सा हो गया, विरल, विरल माध्यम, विरल। विरल मतलब गांव की भाषा में समझ लो बेगरो, विरल का मतलब बेगरो, ऐसा समझो, ठीक है। और कांच है वो सघन है, सघन, सघन मतलब घना, सघन मतलब घना, जिसके कण पास पास हो, घने हो कण, वो सघन माध्यम है, ठीक है ना। और ये भी विरल है, देखो विरल। अब देखो परिभाषा में पहले बोल के बता रहा हूं, फिर इसको मैं लिखूंगा, तब मेरे साथ लिखना, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, ये वाले दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह गुण प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। देखो कैसे विचलित होगी, मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं। इस तरह से प्रकाश किरण आया, इस तरह से देखो ये आया प्रकाश किरण, ठीक है। चलो इधर बना, थोड़ा और इधर करते हैं। ये इस तरह से प्रकाश किरण आई, ठीक है ना। ये आपतित किरण है, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है ना। और जब ये क्या कहते हैं, विरल से सघन में जाएगी तो अपने अवलंब से झुक जाएगी, अपने अवलंब की ओर झुक जाएगी। अब मैं इसमें अवलंब खींचूं, इस तरह से, इस तरह से मैंने अवलंब खींच लिया, तो इस लाइन को, इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन ऐसे ना जाके ये अपने अवलंब की ओर झुक के जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ये ओ पॉइंट अपना आपतन बिंदु है, ओ, है ना। अब देखो समझो, अब इसमें तो देख झुक के ऐसे चला के चलेगी चलेगी चलेगी, कांच है ना, कांच से अब बाहर निकल रही है, और जैसे ही कांच से बाहर निकले तो फिर वायु में पहुंच जाएगी। तो कांच सघन माध्यम सा, अब देखो वायु विरल माध्यम है, तो सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी, इस तरह से दूर होके जाएगी। देखो इसमें मैं अवलंब खींचूं इस तरह से,
इस तरह से मैंने अवलंब खींच दिया तो अपने अवलंब से इस तरह से दूर हट जाएगी, देखो इस तरह से, ठीक है ना। ये निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है। ये वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण है, ठीक है ना। लिखूं मैं इनके नाम, इनका नाम लिखूं मैं, यहाँ कैसे लिखूं, यहाँ लिख दे रहा हूं। ये वाली किरण है वो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है ना। और ये O एक आपतन बिंदु है और ये O डैश भी आपतन बिंदु है, O डैश, ठीक है ना। यहाँ से मान लिया A से चलना शुरू किया इसने, इस किरण ने A से चलना शुरू किया है, A से, और AO आपतित किरण है, O डैश अपवर्तित किरण है। O डैश कौन सी किरण है? ये वाली किरण है, वो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है, ठीक है। ON, N यहाँ पे पॉइंट मान लेना, N, ON निकल के गई है, वो निर्गत किरण है। ये वाली किरण कौन सी है? ON वाली, ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण, ये बाहर निकल गई। समझो, देखो जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसमें से यहाँ अंदर प्रवेश करेगा तो विरल से सघन में जा रहा हुआ तो अवलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में जा रहा हो तो अवलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है। ये नियम है अपवर्तन का, ठीक है ना। आगे बात समझ। ये वाला कोण है वो आपतन कोण है I, और ये देखो जब विरल से सघन में जाता है तो I का मान ज्यादा होता है R से, R होता है अपवर्तन कोण, है ना, R से। और देखो यहाँ पर ये कोण देखो आपतन कोण है I, जब सघन से विरल में जाता है तो I का मान कम होता है R से। देखो R बहुत बड़ा बना है, बना के नहीं बना, इसे निर्गत कोण E भी कह देते हैं, कभी कभी E भी लिख देते हैं इसे, ठीक है ना। ये I है इस तरह से यहाँ पर। ये आपके चित्र समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं लिखूंगा भी, लिखूंगा फिर लिखने के बाद तब दोबारा समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। क्या होता है देखो, जब प्रकाश किरण, लिखो अब मेरे साथ लिखो आप लोग, लिखो जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित यानी भटक जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को, इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब विचलित कैसे होती है वो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे। अर्थात इसका अर्थ है, यहाँ से मेरे यहाँ पे जगह नहीं बची, आपको इसी के नीचे ही लिखना है, ठीक है ना। मैंने चित्र बना दिया है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसी के नीचे लिख लेना, चित्र के नीचे, यहाँ से लिख लेना, चित्र बना के यहाँ से नीचे लिख लेना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अर्थात इसका अर्थ है, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ इस जगह से। अर्थात इसका अर्थ क्या है? अर्थात देखो इसका अर्थ ये है, जो विरल से सघन में जा रहा है, विरल वायु है, सघन कांच है, तो अपने अवलंब की ओर झुक गया है, प्रकाश गया है विरल से सघन में, अपने अवलंब की ओर झुक गया है, और जब सघन से विरल में गया तो अपने अवलंब से दूर हट गया है। तो यही अर्थ है इसका। इसका अर्थ ये है, जब प्रकाश किरण, अर्थात जब प्रकाश किरण क्या है? विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल में हम वायु लिख देंगे कोष्टक में, ठीक है, वायु, जैसे वायु है ना, विरल माध्यम से सघन लिखें, फिर घन, सघन मतलब कांच लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। कांच है, जल है, वायु के सापेक्ष सघन होता है कांच। सघन माध्यम
में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो वह अपने अविलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। ठीक है। तथा एक बात समझ में आई, देखो एक बात लिखी गई अभी, तो जब प्रकाश किरण विरल से इस वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अपने अवलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है। दूसरी बात अब लिखेंगे, जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अपने अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाता है? दूर हट जाती है। ठीक है ना। ये इसके पूरी परिभाषा होगी अच्छे से। आप पहले क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे परिभाषा को, फिर आप अपना चित्र बनाएं। चित्र के नीचे ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। पूरा हो गया। ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इस प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम होते हैं। अब नियम समझेंगे। ठीक है। द्वारा समझना चाहे द्वारा समझ ले। ये आपतित किरण है, देखो आपतित किरण है ना। ये अवलंब खींचा है मैंने, ऊपर अवलंब खींचा है, विरल से सघन में आ रही तो अवलंब की ओर झुक गई है थोड़ी सी, है ना। फिर मैंने देखो ओ डैश पर फिर अवलंब खींचा है, अब जो सघन से विरल में जा रही तो अवलंब से दूर हट गई है। ठीक है ना। यही एक कहानी लिखी है इसमें, यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। आप देख सकते हैं कभी क्या कहते हैं धूप आ रही हो और क्या कहते हैं किसी बर्तन में पेंसिल डालना तो टेढ़ी दिखाई देगी, वो इसी के कारण दिखाई देता है। ठीक है। सिक्का ऊपर उठाई दिखाई देता है, वो भी इसी के कारण दिखाई देता है। ठीक है ना। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, वो मैं इसके बाद चर्चा करूंगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है। चलो देखते हैं। आप मेरे साथ साथ लिखते जाया करो, इसको रिवाइज किया करो, फिर रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जीवन में पढ़ लिख लो वही साथ है, नहीं तो कोई साथ नहीं। फिर देखो अब लिखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, हेडिंग लिखो मेरे साथ, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। ठीक है ना। देखो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन कितने नियम होते हैं? जैसे परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े थे ना, ऐसी सेम अपवर्तन नियम होते हैं, लेकिन सेम नहीं होते, थोड़ा अंतर होता है, होते दो है लेकिन। ठीक है। चलो दोनों में समझाता हूं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ऐसे लिखना चाहो लिख लो। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कोई पूछे आपसे अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो आपको पता होना चाहिए दो होते हैं। ठीक है। पहला नंबर डाल के लिखें, पहला नंबर। पहला तो वही है सेम, क्या कहते हैं अपवर्तन परावर्तन का जो पहला नियम है लगभग बराबर है। कैसे? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण अपवर्तित तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, सब तीनों लोग हैं एक ही तल में होते हैं। और सेम ऐसे ही वो लिखा था। परावर्तन का भी नियम पहला था, बिल्कुल सेम था ये। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो आप लिखो इसको, देखो आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। ये पहला नियम हो गया। ठीक है। दूसरा नंबर,
अब दूसरा नंबर लिखें, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, देखो किसी एक ही रंग के लिए, कोई एक ही रंग, 7 रंग होते हैं उसमें, धनुष में, हमारे इंद्रधनुष में प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उसे किसी एक रंग के लिए, किसी एक रंग के लिए या फिर किन्हीं 2 माध्यम युग्म के लिए, है ना, किन्हीं कोई से 2 माध्यम ले लें उनके लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। जो कैसे रहता है वो मैं समझाऊंगा आपको। देखो किसी एक ही रंग के लिए, एक ही प्रकाश के रंग के लिए, किसी एक ही प्रकाश के रंग के लिए या फिर अथवा लिखो, अथवा किन्हीं 2, अथवा सही लिखा, अथवा सही है, अथवा किन्हीं दो माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, है ना, आपतन कोण की ज्या साइन पढ़ते हैं इसे, ठीक है, साइन, तथा अपवर्तित कोण की ज्या, अपवर्तन लिख लो, अपवर्तित लिख लो, अपवर्तित कोण की ज्या को क्या लिखेंगे, ज्या को लिखेंगे साइन, ज्या साइन, है ना, ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है या फिर स्थिर रहता है, अनुपात स्थिर रहता है, ये लिख लो, ये आज सादा पड़ेगा, स्थिर रहता है, ठीक है। क्या समझ में आया आपके, किसी एक ही प्रकाश के रंग के लिए या फिर किन्हीं 2 माध्यम के युग्म के लिए, कोई 2 माध्यम हो तभी तो इसका जोड़ा बनेगा, युग्म के लिए, किन्हीं 2 माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तित कोण की ज्या साइन, है ना, वो क्या होता है, दोनों स्थिर रहते हैं, यानी साइन आई बट्टे साइन आर इजकल टू नियतांक, साइन आई बट्टे साइन आर इजकल टू नियतांक, नियतांक कभी कभी यहाँ पे एन भी लिख देते हैं, ठीक है, नियतांक, ठीक है ना, ये है इस तरह से। आगे बात समझ, ये जो मैंने दूसरा, देखो दूसरा नियम लिखा है, पहला तो सेम था, दूसरा अलग से ही तो लिखा है, बिल्कुल अलग है, ये दूसरा नियम है, इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे यहाँ लिखो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसे समझो कैसे लिखेंगे, अगर आपके प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न आए कि स्नेल का नियम को समझाइए, स्नेल के नियम को समझा, तो आपको केवल ये दूसरे नंबर से मैंने ये लिखा है, ये लिखना है, केवल पूरे रामायण नहीं लिखनी है, केवल यहाँ से लिखना है, किसी एक ही प्रकाश के रंग के लिए अथवा किन्हीं 2 माध्यम के लिए आपतन कोण जे फलाना फलाना साइना बेटे साइना नियतांक, इसे कहते हैं स्नेल का नियम, ठीक है ना। अगर ये पूछे कि क्या अपवर्तन के नियम का दूसरा नियम बताओ, फिर भी यही लिखना है, और दोनों बताओ तो दोनों लिखने हैं, ठीक है ना। अच्छा ये ऐसे पूछे कि अपवर्तन नियम को समझाइए, इसके दोनों नियम भी लिखिए, तो फिर ऊपर से परिभाषा मैंने लिखी तो वो लिखनी है, फिर मैंने ये भी समझाया था ये कैसे 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 मुड़ता है वो भी लिखना है, चित्र भी बनाना, फिर नियम भी लिखने, ठीक है ना। उसी हिसाब से मानक में आएगा, ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा नंबर का आएगा प्रश्न, कम पूछेगा तो कम नंबर का आएगा प्रश्न, ठीक है, थोड़ा पूछेगा तो कम नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो आज हम यही रखते हैं, अपवर्तन हमने सीखा, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के दोनों नियम सीखे, ठीक है। अपवर्तन पर आधारित अब है गोली लेंस, जैसे हमने परावर्तन पर आधारित पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गोली दर्पण, तो ऐसे ही हमने इसमें पढ़ेंगे अपवर्तन पर आधारित गोली लेंस, ठीक है ना। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको लिखो, समझो, पढ़ो, है ना, और इसका रिवाइज करो, ठीक है ना। और अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो समाप्त करो।